सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। आपको बताया कि आइंदा इंतखाबात नई मरदम शुमारी के तहत होंगे या नहीं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज दोपहर 12 बजे तलब कर लिया गया है। नई मरदम शुमारी की मंजूरी मुतवक्के ज़राए के मुताबिक नई मरदम शुमारी मंजूर हुई तो इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताख़ीर का खदशा जाहिर किया गया। सूबाई हुकूमतें भी डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का कह चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अभी तक मरदमशुमारी के हक़ में वोट देने का फैसला नहीं हुआ। आम इंतखाबात की आमद मगर बात मरदम शुमारी पर अटक गई। इलेक्शन नई मरदम शुमारी पर होंगे या पुरानी पर, हतमी फैसला मुतवक्के है। मरदम शुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा। वज़ीर आज़म, चारों सूबों के वज़राए आला और 3 वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, नवीद कमर और ख्वाजा साद रफीक की वोटिंग के जरिए फैसला होगा। अगर CCI ने नई मरदम शुमारी पर इलेक्शन की मंजूरी दे दी तो आम इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारी के लिए 6 माह दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 5 अगस्त 2022 में जो हरका बंदी की थी 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर, उस पर इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है कि मरदमशुमारी की रोशनी में कि आज सरे नो हरका बंदी तो करवा सकता है, लेकिन सीटों का मुख्तसस करना या अजाफा करना या कम बेश करना, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में नहीं आता। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सिर्फ हल्का बंदी करवानी है और हल्का बंदी जो है उस पर करवा के वो इंतखाबात करवा सकता है। मेरी राय में तो ये नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इंतखाबात कराने के लिए आपको एक आईनी तरमीम की जरूरत पेश आएगी। क्योंकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम बदल जाएगी, तो हल्का बंदियों के लिए कम अज कम भी 4 महीने चाहिए होंगे और हो सकता है 6 से 8 महीने भी एक्सटेंड हो जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन ही बेहतर बता सकेगा, लेकिन इलेक्शन जो कि अगले 3 माह के अंदर होने चाहिए वो अब कम से कम 7 माह या ज्यादा से ज्यादा 9-10 महीने डिले हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने का इंदिया दे चुके हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के मुतादिद रहनुमा बर वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। क्या निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी पर फैसला कर सकते हैं? सेनेटर अज़हर अब्बानी ने इस पर सवाल उठा दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आला KP ने कोई कमेटी तश्कील दी है जो मरदमशुमारी नताइज का जायजा लेगी। CCI का इजलास तलब किया गया है जो मरदमशुमारी के मामलात को देखेगा। इस वक्त मुश्तरका मफादात कौंसिल में 2 सूबों के निगरान वज़ीर आला हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी बोले कि मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा कि नई मरदमशुमारी की बात मुतनाज़े है, लोगों को इस पर एतराज़ है। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जो देखने वाली बात है वो ये है कि आया 2 चीफ मिनिस्टर्स जो इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं, क्या वो CCI में बैठ के सेंसस के ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। केयर टेकर गवर्नमेंट शैल नॉट, और वो फिर A to G अगर आप पढ़ें तो वो चीजें हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स बैठ के सेंसस के ऊपर कोई फैसला लेते हैं तो दैट विल अफेक्ट द कैपेसिटी of any of the authority, the exercise of authority of the future elected government. 2018 में जो आईनी तरमीम की गई थी आर्टिकल 51 के अंदर एक मुआहदा हुआ था। तमाम पार्लिमानी जमातें जो उस वक्त की असेंबली में थी उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि हम इलेक्शंस को ताख़ीर से बचाने के लिए ये आईनी तरमीम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगले इंतखाबात के लिए हर सूरत में सेंसस होंगे, डिजिटल सेंसस होंगे। वो बल्कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये फ़ैसला किया गया हुकूमत ने कि ये मामला CCI के सामने रखा जाए, वहाँ पे ये सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होंगे। और ये सेंसस की बात और सबको पता है मुतनाज़े होती है और लोगों को इस पर ऑब्जेक्शंस हैं कि कौन से सेंसस पर इलेक्शन होंगे और हल्का बंदियों पे एक नई खुलती है टाइम का इशू होता है, तो ये ना इस्तेमाल किया जाए इलेक्शंस में ताख़ीर के लिए। हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो।
आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएं। MQM पाकिस्तान डट गई। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि अगर हल्का बंदियों में आम इंतखाबात 2-3 हफ्ते आगे भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क मसनूई इलेक्शन और 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मसनूई मरदमशुमारी पर इलेक्शन हुए तो कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में मईशत नहीं नीयत का बहरान है। हम शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात चाहते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि किसी को भी हक के राय दही से महरूम न रखा जाए। हम अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज अपने मरकजी इलेक्शन ऑफिस से कर रहे हैं। इस ऑफिस के साथ साथ आने वाले चंद दिनों में कराची के हर वार्ड में हमारे इंतखाबी दफातर खुलना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को शराकती, शमूलियती, अवामी, असली, हकीकी जमहूरियत की जरूरत है। हम आज 4 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त तक पूरा अशरा आज़ादी के तौर पर मना। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? PDM और इत्तेहादी जमातों ने इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सौंप दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार। हफीज शेख का नाम भी ज़ेर गर्दिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और अख्तर महंगल समेत दीगर जमातों के रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इत्तेहादियों का वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। इत्तेहादी हुकूमत चंद दिन की मेहमान रह गई। आइंदा चंद रोज में हुकूमत की भाग दौड़ कौन संभालेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में इस अहम इशू पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर से मुशावरत करने और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी भी शख्सियत का नाम तजवीज़ करने का इख्तियार दे दिया गया। PDM और इत्तेहादी जमातों के सरबराह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में अबूरी सेटअप से मुतालिक दीगर अमूर पर भी गौर किया गया। इजलास में मरदमशुमारी के मामले पर इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ नून लीग की जानिब से पेश की गई, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन आइन में दी गई मुद्दत से एक दिन भी आगे करने के हक में नहीं। मीडिया पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए बाज़ नामों के चर्चे हैं, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी का नाम सर फहरिस्त। PTI दौर के वज़ीर खजाना हफीज शेख, बलूचिस्तान के 2 साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक और असलम रईसानी के नाम भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। बाज़ राय मोहसिन बेग और फ़ुआद हसन फ़ुआद का नाम भी ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और खुर्शीद शाह ने तस्दीक की कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI को आज फिर तलब कर लिया। 8:30 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की 8 अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट को केस दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस एक ही दिन 3 अदालतों में समातें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस से मुतालिक दायर 8 अपीलों में से 5 पर फैसला सुना दिया। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक सेशन कोर्ट की जानिब से केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक उनके दलाइल नहीं सुने गए। सेशन अदालत ने दरखास्त गुजार को सुने बगैर तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार दे दिया था। सेशन कोर्ट दोबारा फरीक़ैन को सुनकर काबिल समाअत होने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस की समाअत करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई कि ट्रायल कोर्ट तहरीक के 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक केस का फैसला नहीं कर सकती। अदालत ने फरीक़ैन से पूछा कि क्या इस केस को निपटा दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील और चेयरमैन PTI के वकील ने आमादगी का इजहार किया, जिसके बाद अदालत ने अपीलों को निपटा दिया। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के मामले पर हतमी दलाइल देने के लिए चेयरमैन PTI के वकला को तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका, वकला 8:30 बजे तक न आए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा।
इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक तमाम मामलात की मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन किसी तौर इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि बेशक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को हल्का नहीं लिया जा सकता, मगर इसके फैसलों की दुरुस्तगी का तयन या कानूनी हैसियत अदालत ने तय करनी है। ये दलील दी गई कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इस दलील को तस्लीम कर लिया गया तो वज़राए आला के असम्बली तहलील करने के इख्तियार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को वीटो पावर मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टर नहीं बल्कि वो आईनी जुज या इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं बल्कि फर्ज है। बर वक्त मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन इलेक्शन कमीशन को तमाम मामलात में मुदाखलत की हरगिज इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी ऑर्डर जारी करने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। फैसले कहा गया है कि क्या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला असम्बलियां तहलील करने से पहले भी इलेक्शन कमीशन की इजाजत लें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पंजाब हुकूमत के पास सिक्योरिटी है न फंड्स हैं। दलील दी गई कि मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज होने चाहिए। इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाना क्यों जरूरी है? इलेक्शन कमीशन तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। फैसले में कहा गया कि इंतखाबात दरख्वास्त गुजारों का ही नहीं अवाम का भी मुतालबा है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। ग्रैंड कबाली जिरगे का बाजोड़ समेत पुलिस लाइन वाक़े और दीगर वाक़यात पर तशवीश का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कौम को ऑपरेशन के नताइज से आगाह किया जाए, नुकसानात का अजाला और अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाए। कबाली अवाम के वादों को अमली जामा पहनाया जाए। सीपैक के खिलाफ साजिशों को मुश्तरका तौर पर रोकने की जदोजहद करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को मुअस्सर बनाने और दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत हिकमत अमली तय करने की जरूरत पर जोर दिया गया। जरगा कबायली अजला में अमन व अमान की बहाली के साथ साथ कबायली अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए किए गए वादों को अमली शक्ल देने का भी मुतालबा करता है। और जरगा ने इस बात पर जोर दिया कि इंजमाम के मौके पर कबायली अवाम से सेहत, तालीम, रोजगार और तामीर व तरक्की के हवाले से जो वादे किए गए और सालाना फंड जारी करने का ऐलानात को अमली जामा पहनाया जाए और कबायली अवाम के एहसास महरूमी को ख़त्म किया जाए। मुल्क की तरक्की की जानिब एक और संगे मील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुक्काम की भी शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अनथक काविशों से मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। IT पार्क कौमी और स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल है। एविएशन, स्पेस और साइबर फील्ड में इकोसिस्टम फराहम करेगा। मुल्क की तरक्की की जानिब एक और संगे मील नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने भी तकरीब में शिरकत की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कायम करेगा। मंसूबा एविएशन, स्पेस और साइबर के तहत जरूरी अनासिर का इकोसिस्टम फराहम करेगा। So these design centers are the core capabilities of this building. There are more than 10 design centers being established, and they will give us the capability to develop all those strategic projects. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। I think this will again augur very well and will be in the fitness of things as far as SIFC is concerned. This will be a propeller over there also in terms of our agri activities and other related areas. मंसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। टेक्नोलॉजी पार्क नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफर में अहम संगे मील साबित होगा।